शरीर पर चमकते आभूषण, गले और कलाई पर रुद्राक्ष की माला, माथे पर अष्टगंध का त्रिपुंड। कुंभ में आए किन्नर अखाड़े का ये ही ट्रेडमार्क है। हिंदू संत सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, चमक दमक श्रृंगार से नाता नहीं रखते, तो आखिर क्यों किन्नर अखाड़े के संत सज धज कर निकलते हैं? इनके मेकअप के पीछे की वजह क्या है? इस गेटअप के पीछे क्या रहस्य छिपा है? किन्नर अखाड़ा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए लोगों के मन में इस अखाड़े को लेकर ढेरों सवाल है। साधु बनने की प्रोसेस, तप, साधना, श्रृंगार, इष्ट देव जैसे कई पॉइंट्स हैं जो लोगों के लिए अभी तक रहस्य हैं। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। आपको ऊपर यहाँ धर्म ध्वजा दिखेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ किन्नर साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। मान्यता है कि किन्नर एक बार जो आशीर्वाद दे दे वो अचूक होता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। सबसे पहले इस त्रिशूल की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके यहाँ अगर आप पर्दा मैं हटा नहीं सकता, इस पर्दे के नीचे नर मुंड की माला है जो यहाँ साधुओं जो तंत्र विद्या की साधना करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये शीश हैं और यही नर मुंड माला बहुत से लोगों के मन में आस्था के अलावा डर भी पैदा करती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अघोरी काली की पूजा होती है। किस तरह से अघोरी पूजा को लेकर बहुत से लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, सवाल होते हैं। अघोरी पूजा क्या होती है? अघोरी पूजा रात में होता। हाँ। सब लोग दिन में पूजा करता। हाँ। हम लोग रात में पूजा करता। अच्छा। सब लोग शांति देवी का पूजा करता, हम लोग उग्र देवी का, अघोरा काली का पूजा करता। ये फर्क है। और ये नरमुंड की माला का क्या महत्व है? नरमुंड क्यों है आपके पास? क्या सोच है या क्या आध्यात्मिक मान्यता है इसकी? नरमुंड के हम लोग आत्मा का एक घर बनाएगा। हम लोग शव पूजा करेगा। शव पूजा का करने का टाइम आत्मा पकड़ता ना। हाँ। आत्मा का पकड़ के नरमुंड में हम लोग उसका घर बना के रखेगा। अच्छा, इसलिए नरमुंड रखता हूँ। तो यहाँ अघोरी पूजा का महत्व समझिए। अघोरी पूजा का महत्व ये है कि जब वो शव पूजा करते हैं तो उसमें आत्मा को पकड़ के नरमुंड में रखते हैं, ऐसी मान्यता है। 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी स्थापना की। देश में मौजूद 13 अखाड़ों ने इस नए अखाड़े का विरोध किया, स्वतंत्र अखाड़े की मान्यता देने से इनकार कर दिया। 2015 में हमने ये निर्णय लिख लिया कि सत्य सनातन धर्म में जब इतना बड़ा स्थान किन्नरों का है तो उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहिए। और इसके लिए कैसे स्थापित करें, तो किन्नर अखाड़ा 2015 13 अक्टूबर को बनाया। नवरात्रि का पहला दिन था। हमने ध्वजारोहण किया और कलेक्टर को जाके आवेदन दिया। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम कुंभ भी करेंगे। तो 2016 का सिंहस्थ उज्जैनी में हमने स्थापित किया था। महाकाल की नगरी में, कण कण उज्जैनी में मेरे महाकाल हैं। तो उस धरती की अनुकंपा रही, महाकाल का आशीर्वाद रहा कि किन्नर, वैसे भी किन्नर शिव के गण माने गए हैं। और महाकाल के आशीर्वाद से हमने 2016 का सिंहस्थ उज्जैनी का कुंभ किया। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। किन्नर समाज के अस्तित्व का जिक्र शास्त्रों, पुराणों और वेदों में कई जगहों पर किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी इनके अस्तित्व के बारे में लिखा गया है। लेकिन महाकुंभ में स्नान करने वाले अखाड़ों ने इन्हें शुरुआत में मान्यता नहीं दी।
2016 के उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ। 2019 के प्रयागराज कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा मौजूद रहा और 2019 में किन्नर अखाड़े का जूना अखाड़े ने विलय कर लिया। किन्नरों को स्वतंत्र अखाड़े की मान्यता भले ही ना मिले, लेकिन जूना अखाड़े से जुड़कर इन्हें अमृत स्नान की अनुमति मिल गई। साधु संतों ने भी किन्नरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 2019 में हमने प्रयागराज का कुंभ किया और उस वक़्त हमारी बातचीत जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज जी से हो रही थी और अन्य दूसरे भी अखाड़े हमें अप्रोच कर रहे थे, पर जूना अखाड़े से हमारी बात हुई और हमारे पूरे अखाड़े ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि हम जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेंगे। तो हमारा एग्रीमेंट हुआ, बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जूना अखाड़े के साथ हुआ और जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माने गए, रूढ़िवादी माने गए, वो साधु नागा, उन्होंने किन्नरों को अपनाया और किन्नरों को प्यार दिया, दुलारा। और आज हम किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हैं। जब स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, जूना, अवाहन, अग्नि, डंडीवाड़ा, बाद में किन्नर अखाड़ा सब साथ में जाता है। आमतौर पर साधु सादगी पसंद और साधारण जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े के साधु सज धज कर पूजा पाठ या शाही स्नान के लिए निकलते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह छिपी है। किन्नरों का तर्क है कि किन्नर श्रृंगार में ही अच्छे लगते हैं और पूरा अखाड़ा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए श्रृंगार करता है। किन्नर संतों की दिनचर्या भी काफी कठिन होती है। 2 से 3 घंटे का वक्त मेकअप में लगता है। मेकअप पूरा होने के बाद ये लोग करीब 4 घंटे इष्ट देव की उपासना करते हैं। कुल मिलाकर 7 घंटे इनकी उपासना में निकल जाते हैं। उसके बाद ये भक्तों से मिलने या फिर दूसरे काम करते हैं। वो वैराग में रहते हैं और हम श्रृंगार में रहते हैं। हम उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं। हमारे लिए हम अपने प्रभु, अपने इष्ट के लिए श्रृंगार करते हैं। हमारा वजूद भी श्रृंगार से ही है ना, कि ये श्रृंगार का ही पूरा ये रहा। और हमारे बुजुर्ग भी ये हुए हैं तो श्रृंगार ही करे हैं हमारे में। तो हम प्रभु के आगे, चाहे मंदिर में भी आप जाओ तो सज सवर के जाते हैं ना, तो जब हम प्रभु की उपासना करते क्यों ना सज सवर के करें हम, तो हम क्यों वंचित रहें। और इसके लिए श्रृंगार का महत्व है। किन्नरों के अद्भुत संसार को लेकर दूसरा सबसे बड़ा सवाल इनकी पूजा पद्धति और इष्ट देव को लेकर लोगों के मन में पैदा होता है। किन्नर अखाड़ा शैव संप्रदाय से जुड़ा है। इनके इष्ट देव अर्धनारीश्वर और बहुचरा हैं। इन दोनों की पूजा के बाद ही किन्नर संत अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। किन्नर अखाड़े में संत कुछ इस तरीके से बैठे हैं। सामने एक थाली में चावल हैं, सिक्के हैं, और ये सिक्के लेते नहीं हैं, सिक्के देते हैं, दक्षिणा के तौर पर नहीं, आशीर्वाद के तौर पर। आपकी क्या दिनचर्या रहती है किन्नर अखाड़े में? क्या क्या आप पूजा अर्चना करते हैं? क्या आपका रूटीन रहता है? ओम नमो नारायण। मैं किन्नर अखाड़ा से श्री महंत धैर्यराज नंदगिरी महाराज, जयपुर राजस्थान से, है ना। हमारे इधर पूरे भारत से किन्नर लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं। पूरे स्टेट से हमारे महामंडलेश्वरी विदेशों से भी है ना। सबकी पूजा अलग अलग होती है। जैसे हमारे अघोरी मणिकंदन जी है, अघोरी काली माता की करते हैं। आगे हमारे महाराष्ट्र के हैं जो अंबाबाई की पूजा होती है। कामाख्या से जितने भी हमारे महामंडलेश्वर आए हैं जिन्होंने योनि के अंदर धूना बनाया हुआ है, तो वो अपनी पूजा करते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग दिनचर्या है। हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करके अपनी साधना वगैरह करके अपने गुरुचरण स्पर्श करके फिर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। किन्नर संतों की पूजा पद्धति आम साधु संतों से थोड़ी अलग होती है। इनकी साधना का रहस्य जानने के लिए और इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये हवन कुंड अपने आप में अलग है क्योंकि ये योनि स्वरूप का पूजन है, इसीलिए हवन कुंड को इस तरीके से बनाया गया है। कुछ नागा साधु आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इन साधुओं का जूना अखाड़े से संपर्क है, तो किन्नर अखाड़े के साधुओं से मिलने के लिए जूना अखाड़े के नागा साधु आए हैं। ओम नमो नारायण। माते, इस हवन कुंड के बारे में बता दीजिए। ये हवन कुंड माँ कामाख्या की है। जय माँ कामाख्या। हम कामाख्या से आए हैं विश्व कल्याण के लिए, कुंभ नहाने के लिए, भारतवासियों को
आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद देने के लिए। तो माँ कामाख्या में स्त्री लिंग की पूजा होती है, तो उसी तरीके का ये हवन कुंड बनाया गया है। किन्नर अखाड़े की अगर हम बात करें तो बहुत उत्सुकता है, तो किन्नरों का आशीर्वाद इतना अचूक क्यों माना जाता है? क्यों किन्नर पूजनीय माने जाते हैं? उनका ये स्थान समाज में, जो आध्यात्मिक समाज में उठा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किन्नर उपदेवता है, इसीलिए किन्नरों का आशीर्वाद अच्छा होता है। बड़ी लंबी कतार लगी है आशीर्वाद के लिए। आपने एक शब्द कहा कि किन्नर को, जैसे आपने कहा, तो आप किन्नर की जैसे दूध इस संसार में खाली 2 जाति हैं, नर और नारी, और आधी जाति जो बताई गई है वो किन्नर की बताई गई है। वो न नर में है न नारी में। किन्नर जो होता है वो आधी जाति, वो सबसे बड़ा शुभ माना गया है। अगर सुबह सुबह आप लोग कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको किसी किन्नर के दर्शन हो जाएं तो बहुत बड़ा शुभ होता है, वो काम आपका फेल ही नहीं हो सकता। देश में मौजूद 13 अखाड़ों की तरह किन्नर अखाड़े ने भी अपने पदों के हिसाब से व्यवस्था बनाई हुई है। किन्नर अखाड़े में सर्वोच्च पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है। इस पर अभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आसीन है। इसके बाद महामंडलेश्वर, श्री महंत, थानापति के पद बनाए गए हैं। हर पद को अपनी जिम्मेदारी और काम बांटा गया है। किन्नर अखाड़े का जब जिक्र होता है तो लोगों को लगता है कि इस अखाड़े में मौजूद सारे संत किन्नर ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किन्नर अखाड़े में आम महिला या पुरुष भी शामिल हो सकता है। अखाड़े में मौजूद किसी संत को अपना गुरु बनाकर शिक्षा और दीक्षा ले सकता है। हमारे इधर अभी कल ही हमने महामंडलेश्वर बनाया, अघोरी गुरु मणिकंडन को, वो पुरुष हैं। हमने कल ही श्री महंत बनाया रेणुका नंदगिरी को, वो नारी हैं। किन्नर तिरस्कार, हे दृष्टि समाज में क्या होती, किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। तो हमने किसी के लिए अपने अखाड़े बंद नहीं किए हैं। 2015 में शुरू हुआ छोटा सा किन्नर अखाड़ा अब बड़ा हो चुका है। मुंबई, दिल्ली, पंजाब जैसे शहरों में इनसे जुड़े संत मौजूद हैं। मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, यूएस, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों में भी इस अखाड़े के संत मौजूद हैं। देश में मौजूद अखाड़ों के पास पहले से जमीन और संपत्ति मौजूद थी। पूरे देश में मठ मंदिर पहले से ही बने हुए थे, लेकिन किन्नरों के पास ऐसी कोई संपत्ति या मठ पहले से मौजूद नहीं थे। इसलिए 2015 में अखाड़ा बनाने के बाद किन्नर समुदाय ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया। किन्नर अखाड़े का पहला आश्रम श्रीधाम वृंदावन में बना, जिसका नाम शिव मंदिर किन्नर अखाड़ा सोमनाथ आश्रम पायलट बाबा श्रीधाम वृंदावन रखा गया। यह आश्रम किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सोमनाथ जी महाराज पायलट बाबा ने दिया। इसके अलावा देश भर के किन्नर अखाड़े में 10 मठ मौजूद हैं। हरिद्वार में श्री दशनाम जूना अखाड़ा किन्नर धाम मठ भी है। किन्नर अखाड़े का अच्छा खासा विस्तार हो चुका है। अभी तक इस अखाड़े में 200 लोगों को महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और महंत की पदवी दी जा चुकी है। जूना अखाड़े से जुड़े किन्नर शैव पंथ को मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किन्नर संत के लिए शिव की उपासना अनिवार्य है। इस अखाड़े में अपने हिसाब से पूजा पद्धति अपनाने की छूट दी गई है। किन्नर अखाड़े के अंदर 13 उप अखाड़े बनाए गए हैं, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, गुरु नानक देव को मानने वाले किन्नर मौजूद हैं। अनुशासन और मर्यादा के मामलों में किन्नर जूना अखाड़ों के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी दुनिया आम साधु संतों से बेहद अलग है। किन्नर अखाड़े से जुड़े ज्यादातर संत काफी हाईटेक हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। किन्नरों के अखाड़े को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तंत्र मंत्र को लेकर होती है। लोग जब अखाड़े में आते हैं तो इन्हें नरमुंड अलग अलग तरह के हवन कुंड दिखते हैं, जो लोगों में कौतूहल पैदा करते हैं। ये मानव हड्डी है माता जी, ये मानव हड्डी है। और ये खोपड़ी जी, ये भी मानव हड्डी दीजिए है। जरा, जी ऊपर देख उठा के, लीजिए, क्या है ये? देखिए ये मानव खोपड़ी है और उसकी आंख में नींबू लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देख के बहुत से लोग डर जाते हैं, आप नहीं डरते, तो क्या है ये, इसका संदर्भ क्या है, इसको क्या मान के आप अपने पास रखते हैं?
देखिए जैसे हमें बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं उनके बारे में हमेशा डर ही लगता है। एक बार चीज़ें पता कर लो, वो अपना उसको सीखो, उसको जानो, फिर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए डरने की कोई, ये सभी के पूरे सभी के अंगों में तो है, ये सबके पास सभी के पास है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रही पर अंदर से तो है सभी के पास जो भी है, और उसमें क्या गलत है, ठीक है। तो इसका ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? जी, कोई जैसे हमारी देखिए साधना में ये किसकी गुप्त भूमिका साधना होती है हमारी। गुप्त साधना जो होती है वो ऐसे मीडिया के सामने या किसी के सामने नहीं बताया जाता। अच्छा। हमारे कुछ गुप्त तांत्रिक कुछ कर्म होते हैं, जो भी है, जो साधनाएं होती है, उसको सामने किसी के नहीं दिखाया जाता। तो कह रहे हैं कि गुप्त साधनाएं होती हैं और यहाँ अलग अलग स्वरूप में लोग अपनी अलग अलग साधना कर रहे हैं। ये माँ कामाख्या की भूमि से आए हैं तो इनकी साधना ऐसी है, वहाँ अघोरी हैं तो उनकी साधना अलग है, वहाँ माता के भक्त हैं तो उनके साथ शेरा वाली माँ की तरह एक शेर है। तो ऐसे अलग अलग जिस तरीके